If you are a man hater and if you are a girl hater, then this video is for you. इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, लिटरली तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको कभी भी सारे मर्दों से नफरत नहीं है, आपको कभी भी सारी औरतों से नफरत नहीं है। आपको कुछ स्पेसिफिक लोगों से नफरत है, कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। वो रीजंस आप सब पे अप्लाई करते हो और कहते हो हमें सबसे नफरत है। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, तो मैं अब आप लोगों को वो एग्जाम्पल देने लगी हूँ जिससे मेरा ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ इस टॉपिक के ऊपर, और अब आपका भी होगा, सही है। सो सीन कुछ ये था कि ये जो मेरा पेज है ना, ये तो अभी आके रमज़ान में इस्लामिक पेज के तौर पे तुम लोगों ने इसे कंसीडर किया, बिकॉज इस्लामिक रील्स मैंने अब आके रमज़ान में अपलोड करना शुरू। इससे पहले जो है वो मेरा ये मीम पेज के तौर पे पेज था, सही है। तो उस दौरान ना मैंने एक रील अपलोड की। अब वो शायद मर्दों के खिलाफ रील थी, मुझे तो याद तक नहीं है वो रील प्रॉपर, सही है। अब वो थी मर्दों के बारे में कोई रील, सही है। तो उस सारी में ना एक एक लड़का आया, उसने मुझे कमेंट्स में बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसने डीएम्स में भी आके बड़ी बदतमीजी की, दो दो अकाउंट से आके बदतमीजी की। अब वो बंदे ने जो मुझे समझाना था ना, वो उसकी बात करेक्ट थी, बट वो जिस अंदाज में मुझे समझा रहा था उसका समझाना गलत था, समझ रहे हो। अब उसने मुझे क्या कहा, उस लिटरली उसने वो जो मुझे कहा ना, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच गई है ना, देन थैंक्स टू यू मैन। आपकी वजह से लिटरली मेरा ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था। सो उसने मुझे कहा कि क्या आप अपने भाई और बाबा के लिए भी ये वर्ड्स यूज करेंगी? आप अपने बाबा और भाई को भी इसी तरह कंसीडर करती हैं? ये बात मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी थी, पहली बार। उसके बाद मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन उस टाइम मैंने पहली बार सुनी थी, और तब मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था। पता है असली मसला आता कहाँ पे है? असली मसला आता है शादियों में। क्योंकि जब जाहिर है औरतों को मर्दों से नफरत हुई पड़ी है, मर्दों को औरतों से हुई पड़ी है, तो फिर शादी के लिए ट्रस्ट नहीं बचता। और शादी का तो क्या है, शादी में तो भाई होता ही ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट पे ही तो एक रिश्ता कायम होता है। तो जब वो ट्रस्ट ही नहीं है आपको किसी पे, तो वो रिश्ता कायम कैसे होगा? सो आप लोग भी सोचना इस बारे में, देन मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना। मुझे भी कभी दुआएं दोगे, ठीक